हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम बैक। स्वागत आप सबका भगवद गीता के एसेंस या सार के कक्षाओं में। और एक एक सेशन में हम लोग एक एक अध्याय को कर रहे हैं। अब तक 6 अध्यायों पर चर्चा हो चुकी है। आज 7वें अध्याय की चर्चा है। 18 सेशन में 18 अध्याय भगवद गीता के पूरे होंगे। ये यहाँ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और 6ठा अध्याय पिछले रविवार को हम लोगों ने किया और अब हम लोग चर्चा करेंगे 7वें अध्याय की। 7वां अध्याय भगवद गीता का बड़ा महत्वपूर्ण है। कहना चाहिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़े महत्वपूर्ण अध्याय हम सबके सामने आ रहे हैं। और इन अध्यायों में भगवान, जैसे कहना चाहिए ना कि एक के बाद एक चीज प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भगवान ने मोती को रखा हुआ है, एक बहुत महत्वपूर्ण रत्न को रखा हुआ है, और क्या कर रहे हैं, उसके कवर हैं बहुत सारे, तो निकालते जा रहे हैं, अरे अब बहुत निकट आ गए। तो ऐसे ही ये 7वां अध्याय एक कदम और निकट भगवान के, क्योंकि इसमें भगवान अपने विषय में ज्ञान दे रहे हैं, स्वयं का ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए ये अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय की चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे 7वें अध्याय की। आशा है कि ये 6 अध्याय जो हम लोगों ने किए हैं उसमें आपको कुछ न कुछ समझ आया होगा और आप सब ने उससे कुछ सीखा होगा अपने जीवन के लिए। और 7वां अध्याय हमें जीवन की सच्ची सफलता की ओर ले जाने के लिए है। आइए इस 7वें अध्याय पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करें। आप सब जानते हैं कि हम लोग ये जो भगवत गीता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, भगवत गीता यथारूप, जिसको इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने उसको दिया है, लिखा है, उस पर टीका लिखी है। और उस टीका के आधार पर, उनकी शिक्षाओं के आधार पर हम लोग कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि हमें कुछ भी अपने मन से नहीं बोलना चाहिए, विशेष करके भगवान के विषय में। जब हम भगवान के विषय में बोल रहे हैं हमें अपने मन से नहीं कहना चाहिए। तो फिर मन से नहीं कहें
तो क्या कैसे कहें, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है, क्योंकि जो भगवान ने कहा अगर उसको केवल हम दोहराएंगे तो सच्ची सफलता है। उसमें अगर कुछ मिला देंगे, मिलावट कर देंगे, तो वो सफलता नहीं है। तो इसलिए हमें सच्ची सफलता अगर किसी को प्रदान करनी है, हम चाहते हैं कि लोगों का जीवन बदले, हम चाहते हैं कि उनको सफलता मिले, हर वो व्यक्ति जो भगवत गीता सुने या भगवत गीता पढ़े सफल हो, तो हमें केवल दोहराना चाहिए जो हमने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है। और इसीलिए हम केवल श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई शिक्षाओं के आधार पर इस भगवत गीता को प्रकट कर रहे हैं। भगवत गीता यथारूप। तो 6 अध्याय हम लोग कर चुके हैं। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा कि मन भगवान पर लगाना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और उसके कैसे होगा, ध्यान कैसे करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा से। और श्रद्धा कैसे आती है, ज्ञान से। और 6ठे अध्याय के अंत में उन्होंने कहा, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः। जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है वो सबसे बड़ा योगी है। तो श्रद्धा से भगवान का भजन कैसे करें, सबसे बड़े योगी कैसे बने, अब भगवान 7वें अध्याय में उसको समझा रहे हैं। तो उन्होंने कह तो दिया 6ठे अध्याय में अर्जुन को, तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी बनो। तो अर्जुन योगी बनने के लिए अब तैयार है। तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है मानो कि ठीक है, आपने कहा योगी बनना है और वो भी सबसे ऊंचा योगी बनना है, सर्वश्रेष्ठ योगी, तो क्या करना है। तो अब भगवान 7वें अध्याय में ये बताएंगे। तो 7 से जो 12 अध्याय हैं, ये भगवत गीता ये 3 भागों में बटी है। हमने प्रारंभ में बताया था, पहले 6 अध्याय, फिर बीच के 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय। तो ये जो बीच के 6 अध्याय हैं, इसमें कृष्ण के विषय में ज्ञान है। कृष्ण स्वयं अपना ज्ञान दे रहे हैं। कैसा ज्ञान, कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। तो क्यों दे रहे हैं भगवान, क्या अहंकार है उनको, देखो मैं कौन हूं, देखो मैं भगवान हूं, क्या अहंकार से कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम भक्ति कर सकें, हमें भक्ति में प्रेरणा देने के लिए। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, हम जनरली देखते हैं भारत में लोग कहते हैं भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, लेकिन कितने महान हैं, कैसे महान हैं, उसको जानने से उनके प्रति प्रेम बढ़ता है और तब हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ये ज्ञान इन अध्यायों में 7 से 12 अध्याय में हमें दे रहे हैं। और विशेष करके जो 7वां अध्याय है, इसका अगर महात्म्य हम देखें, वैसे तो हर अध्याय का महात्म्य दिया गया है पद्म पुराण में। शिवजी और पार्वती का संवाद है। तो शिवजी पार्वती जी को समझा रहे हैं। पार्वती पूछे जा रही थी कि ठीक है, अब अगले अध्याय का महात्म्य बताइए। तो ऐसे कहते कहते 7वें अध्याय पर आई। पार्वती जी ने पूछा, 7वें अध्याय का महात्म्य बताइए। तो शिवजी ने बताया कि जो 7वां अध्याय है भगवत गीता का, तो ये जो हम बता रहे हैं पद्म पुराण से है। तो शिव जी ने बताया कि 7वां अध्याय बहुत शक्तिशाली है। क्यों? तो उन्होंने बताया कि एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी था, किसी शहर में रहता था, बहुत पैसा कमाया उसने, लेकिन बड़ा लोभी हो गया और कमा कमा कर क्या करता था, घर के पीछे उसने दबा दबा कर रखा बहुत सारा पैसा, और घर वालों को भी नहीं बता रहा था, परिवार वालों को भी नहीं बताया। और फिर एक दिन वे लोग कहीं गए थे तो अचानक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु तो हो गई, लेकिन मृत्यु के समय भी वो ये सोच रहा था कि हाय मैं तो मर रहा हूं, लेकिन वो जो पैसा मैंने रखा है वो किसी को पता ही नहीं है, उसका क्या होगा। उसी में मर गया और सांप के काटने से मरा था। सांप के बारे में सोच रहा था, अगले जन्म में सांप बना और सांप बनकर उससे सोचा मुझे वो पैसे की रक्षा करनी चाहिए। तो जहां गाड़ा था पैसा वहां जाकर वो रहने लग गया। लेकिन अब वो चाहता था कि अरे कुछ हो इसका, कोई चोर ना ले जाए, कोई खोद ना ले। तो एक दिन उस स्वप्न में उसने अपने बच्चों से कहा कि अरे ऐसे ऐसे धन है, आओ। और बच्चे तो बड़े लोभी थे,
आए सीधा वो खोदने लगे और उन्होंने निकाला, सांप निकला, तो सांप को मारने जा रहे थे। तो उसने कहा, अरे अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूं। तो खैर उस समय उसने कहा कि देखो मैंने जीवन भर बहुत लोभ किया, बहुत पैसे के पीछे भागा, इसीलिए मेरी ये दशा हुई है। आप लोग ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए और आपको इससे मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हर रोज 7वें अध्याय, भगवत गीता का 7वां अध्याय का पठन करता हो, अगर वो आए और उसको आप सेवा करें उसकी, और वो घर में पूजा इत्यादि कराए, तब मैं मुक्त हो सकता हूँ। तो उन्होंने फिर ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढा और आगे वर्णन है कि न केवल उनके पिता लेकिन जितने बच्चे थे वो भी सब भगवान के शुद्ध भक्त हो गए। तो देखिए इसमें मूल बात क्या है, हम सब इस जगत में बहुत लोभ में रहते हैं, पैसा इकट्ठा करना, पैसे के पीछे भागना, लेकिन इस महात्म्य से पता चलता है कि अंत में क्या है। अंत में हमें भगवत गीता ही लाभ होने वाली है। केवल लोभ में लगे रहेंगे तो यहाँ फंसे रहेंगे इस जगत में। तो इसलिए 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इस जगत से बाहर जाने का मार्ग बताने वाला है। तो इसमें टोटल 30 श्लोक हैं। आप सब हर अध्याय के आशा करते हैं श्लोकों को याद कर रहे हैं। तो इसमें 30 श्लोक हैं। पहले 3 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि मुझे जानो, अपने विषय में भगवान कह रहे हैं। कैसे जानना है कृष्ण को, तो वहां पर वर्णन किया गया है श्रुणु, सुनने से। पहले 3 श्लोकों में भगवान ने सुनने का महत्व दिया है। जैसे आप सब इस समय सुन रहे हैं, भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन केवल सुनो, तो अर्जुन सुन रहे हैं अब उस बात को। तो इसको यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये अर्जुन सुन रहे हैं। दूसरा चीज, चौथे श्लोक से आगे जब चलते हैं 12वें श्लोक तक, तो वहां पर क्या वर्णन है, कृष्ण को ही जानना है लेकिन उनकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर। कृष्ण को सुनने से, कृष्ण ने कहा कैसे जानोगे, सुनने के द्वारा। फिर कृष्ण अपना संबंध इस भौतिक जगत से भी बताते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दुनिया हमारी वो दुनिया तुम्हारी। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये दुनिया हमारी है वो दुनिया भगवान की है, भगवान अपने घर खुश रहे हम अपने घर खुश रहेंगे। नहीं, भगवान कहते ये भी मेरा ही है। तो अपना संबंध इससे बता रहे हैं। फिर 13वें श्लोक से और 14वें श्लोक में 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहां ये बताया जाता है कि सारे जो हम लोग फंसे हुए हैं इस जगत में, कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी बुरे बन जाते हैं, कभी हमारे मन में अच्छे भाव आते हैं, कभी इतने बुरे भाव आते हैं कि हमें लगता है कि क्यों हम जी रहे हैं इस जगत में, ये सब क्यों होता है और इससे परे कैसे जा सकते हैं, ये 2 श्लोकों में भगवान ने बता दिया। और फिर अन्य 4 श्लोकों में 15 से लेकर 19 में भगवान ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो 4 प्रकार के ऐसे लोग जो कभी भगवान की शरण नहीं आते। अब जब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे ना, तो आप सब बड़े ध्यान से सुनना कि कहीं हम लोग तो नहीं है उसमें कोई एक कैटेगरी में। और अगर आप नहीं मिले तो भगवान उसके बाद 4 और कैटेगरी बताएंगे उन लोगों की जो उनकी शरण जाते हैं। तो 8 कैटेगरी हैं, आप ढूंढना आप कौन सी कैटेगरी में हो। और फिर 20वें श्लोक से आगे भगवान वर्णन करते हैं 25वें श्लोक तक कि कैसे व्यक्ति क्यों समर्पण नहीं करता भगवान को। जब भगवान ने बताया 4 प्रकार के लोग 4 प्रकार के नहीं आते, 4 प्रकार के आते हैं, और बाकी जो इनमें से अलग हैं वो सब कहाँ जाते हैं, तो वो देवी देवताओं के पास जाते हैं या निराकारवादी बन जाते हैं। तो उनका वर्णन भगवान करते हैं। और अंतिम विभाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हम मोह में पड़ते हैं और कैसे मुक्त होकर भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटा सा अध्याय, बड़ा पावरफुल अध्याय है। तो ये 7वां अध्याय है जिसकी हम लोग अभी यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसका प्रारंभ होता है पहले श्लोक में, भगवान कहते हैं अर्जुन से, श्री भगवान उवाच मय्यासक्तो
मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं क्या करना है तुम्हें अर्जुन, योगी बनने को कहा मैंने तुम्हें, तस्मात् योगी भवार्जुना, कौन से योगी, जो पूर्ण श्रद्धा से मेरा भजन करता है। तो भगवान कैसे बन सकते हैं ये योगी, तो भगवान कहते मैया सक्त मनः पार्थ, कि हे पार्थ तुम क्या करो, तुम अपना मन मुझ में आसक्त करो। मैया सक्त मनः पार्थ, केवल सुनो। कैसे? सुनने के द्वारा। तो कृष्ण को अगर पूर्ण रूप से जानना है तो या तो हम उनको सुनकर जान सकते हैं, किससे? कृष्ण से या उनके भक्तों से। और क्या करते हैं उनसे सुनकर? भक्ति का अभ्यास, जिसे भक्ति योग कहते हैं। तो कृष्ण को भक्ति योग के द्वारा हम जान सकते हैं। और भक्ति योग का अर्थ क्या है, कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, मैया सक्त मनः पार्थ, अपना मन मुझ में आसक्त करो। और क्या करो फिर? साथ साथ में मैया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, पूर्ण चेतना में रहकर मेरी, क्योंकि जो कभी कभी हम मन आसक्त करते हैं, हम जानबूझ के नहीं, मन आसक्त हो जाता है, खिंच जाता है किसी तरफ, हम चाहते भी नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे ऐसे नहीं, मेरी पूर्ण चेतना में, मुझे पूर्ण रूप से जानते हुए, मेरा पूर्ण ज्ञान लेते हुए, समग्रम माम, समग्रम मतलब कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए, असंशयम समग्रम माम, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। सो ये असंशयम समग्रम माम मतलब ये जो भक्ति का मार्ग है जिसे भगवान दे रहे हैं, जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं सुनो, भगवान बता रहे हैं इसके बाद कोई संशय नहीं रहेगा, क्योंकि संशय जहां होता है वहां पूर्णता नहीं होती है। यहाँ कोई संशय नहीं है, समग्रम, पूर्ण ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन, इसको स्वीकार करो। तो कृष्ण, ये जो पूर्ण ज्ञान हम कृष्ण का ले रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में पूर्ण ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। सो ज्ञान और विज्ञान और दिव्य ज्ञान, तीन चीजें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। सो ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, हमें समझ जाना, भगवान ने ये कहा उसको सुनना। विज्ञान उसका प्रैक्टिकल नॉलेज देखना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना। जैसे हम देखते हैं कि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान पर, तो हमारा फोकस बढ़ रहा है, हम शांत हो रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है। तो ज्ञान विज्ञान, और क्यों होता है ये ज्ञान विज्ञान, किस आधार पर? दिव्य ज्ञान के आधार पर। तो भगवान को जब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में ही पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान को वो प्रकट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए। और ये जान लीजिए, ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है। भगवान बता रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये, भगवान बता चुके हैं। तो ये जो ज्ञान है ये ऐसा नहीं है कि हर कोई ले ले। मनुष्यानाम सहस्रेषु, बहुत बहुत हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति वित्तिमाम तत्वतः, भगवान को तत्वतः जान पाता है, और बहुत ही कम व्यक्ति पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये बहुत दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि हम दुकान पर गए, हमने भगवत गीता ली, पढ़ देख लिया, हो गया, ज्ञान तो मिल गया। क्या दुर्लभ है इसमें? दुर्लभ ये है कि इस ज्ञान को समझ नहीं पाता व्यक्ति। इस ज्ञान को समझना जरूरी है, केवल पढ़ना नहीं। इसीलिए उसमें कई कई जन्म लग जाते हैं इस ज्ञान को लेने में। और भक्ति क्या है? ये जो भक्ति का ज्ञान जिसे हम लेने में जन्म जन्म लग गए हैं, क्या है ये? कौन सा ज्ञान है? भक्ति का ज्ञान। ये बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। दोनों कैसे हो सकता है? या तो सरल होगा या कठिन होगा? नहीं, ये सरल भी है और कठिन भी है। सरल कैसे है? इसके लिए कोई भौतिक लक्षण, कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए। आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपको
बहुत सारे कोई प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है, आपको सुंदर होने की जरूरत नहीं है, आपको बलवान होने की जरूरत नहीं है, आपको ओलंपिक में मेडल लेने की जरूरत नहीं है, कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए इसके लिए। इसलिए बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। प्रभुपाद तो कहा करते थे कि इवन अ डॉग कैन परफॉर्म अ भक्ति। कैसे? उसको प्रसाद खिलाइए, उसकी भक्ति शुरू हो गई। उसके पास बैठकर थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, उसने सुन लिया, उसकी भक्ति शुरू हो गई। तो ये भक्ति है, तो इसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। और जब प्रभुपाद कहा करते थे, पहली बार जब हमने सुना कि प्रभुपाद ने कहा इवन अ डॉग कैन परफॉर्म चैंटिंग और भक्ति, तो हमें लगा ये कैसे हो सकता है, कुत्ता और भक्ति करे? बिल्कुल नहीं, ये तो हम नहीं जान सकते। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे मंदिर के बाहर एक दो कुत्ते ऐसे सड़क पर घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह का समय होता है, बाकी दिन में नहीं, लेकिन सुबह का समय होता है, वो अंदर आते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं, फिर उनको प्रसाद मिलता है जो सुबह सुबह भगवान को लगा, वो कई भक्तों को भी नहीं मिलता क्योंकि वो उनको मिल जाता है, तो वो उसको खाते हैं बड़े मजे से और फिर चले जाते हैं। तो हम तो देख रहे हैं रोज। सो ये जैसे प्रभुपाद ने कहा कि तो भक्ति कर रहे हैं, रोज भगवान को सीधे जो भोग लगा है उसको वो खा रहे हैं, क्यों नहीं भक्ति होगी? आते हैं अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं, यहाँ पर मंदिर में तो हम अनुमति नहीं देते हैं आने की, लेकिन बाहर ऐसे कैंपस में बरामदे में से आ जाते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सरल। और कठिन क्यों है? इसमें पूर्णता पाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हमें निस्वार्थ भावना चाहिए। भक्ति में स्वार्थ हमें पीछे खींच देता है, इसीलिए कठिन है। निस्वार्थ चाहिए, और साथ साथ इसके लिए कोई भौतिक फॉर्मूला नहीं काम करता, कोई चीज काम नहीं करती, केवल निस्वार्थ भक्ति, अनन्य भक्ति, प्रेममयी भक्ति, ये हमारे लिए आवश्यकता है पाने के लिए। तो ये पहला विभाग कृष्ण वर्णन करते हैं कि सुनो मेरे बारे में, और ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है, इस ज्ञान का वर्णन करते हैं। और फिर चौथे से नेक्स्ट भाग जो हमने कहा, चौथे श्लोक से भगवान वर्णन कर रहे हैं अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का। ये किस लिए? ताकि कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को हम लोग जान सकें, हम लोग जान सके प्रकृति क्या है, हम लोग जान सके जीव क्या है, हम लोग जान सके कि ईश्वर क्या है। तो ये चीजें हमें इसके द्वारा समझ में आएंगी। तो सबसे पहले भगवान समझा रहे हैं कि जो भौतिक जगत तुम देख रहे हो, जैसे हमने वर्णन किया प्रारंभ में कि लोग सोचते ये हमारी दुनिया, वो तुम्हारी दुनिया। सो भगवान कहते ठीक है बेटा, मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारी दुनिया क्या है। भगवान कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं जो तुम देख रहे हो ना, ये भूमि, ये जल, ये नदियां, ये पहाड़, ये अग्नि, ये वायु, जिसके आधार पर तुम सब रह रहे हो, ये सब, ये जो भी तुम देख रहे हो, और इतना ही नहीं जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अहंकार, ये सब मेरी शक्ति का प्राकट्य है। तो भगवान अपना संबंध इस भौतिक जगत से बता रहे हैं कि है मेरा ही, मैंने तुम्हें दिया हुआ है। तो इसलिए सोचो मत कि मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया, एक ही दुनिया है कृष्ण की दुनिया, और इसलिए एक ही योग होना चाहिए, कृष्ण योग। बाकी सब योग, चाहे आप ध्यान योग, राजयोग, हठ योग, कोई भी योग लीजिए, सब कृष्ण योग की तरफ आने के लिए है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं भूमि रापो नलो वायु, मत समझो कि तुम मालिक हो, ये भूमि जिस पर रह रहे हो मेरी है, तुम तो केवल ठप्पा लगाते हो थोड़ी देर के लिए, ये मेरी है, वैसे वे है तो मेरी, कृष्ण की है। ये पानी जो तुम पी रहे हो, नदियां बह रही हैं, किसकी हैं? कृष्ण की है। तो कृष्ण कहते हैं ये मेरी शक्ति है। तो अपना संबंध उन्होंने इस भौतिक जगत से बताया। तो यहाँ इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कृष्ण की जो भिन्ना प्रकृति है, भगवान की शक्ति, ये 8 चीजों से बनी हुई है। हाँ, 8 चीजें अभी हमने कही, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च,
तो ये 8 चीजें हैं, और ये 8 चीजें फिर आगे चलकर 24 चीजों में बदल जाती हैं या 24 चीजों में अपना विस्तार करती हैं। तो ये जिनको भौतिक प्रकृति के 24 तत्व कहते हैं। 5 महाभूत हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, तो 15 हो गए। और फिर 5 हमारे इंद्रियों के विषय हैं, 20 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार है, तो ये 23 हो गए। और फिर हमारे 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था। तो ऐसे ये 24 तत्व हैं जो मिलकर ये पूरा भौतिक चीजों को बनाते हैं, और ये सब कृष्ण से आते हैं। तो कोई कह सकता है कि हमने तो सुना है कि सब कृष्ण से नहीं विष्णु से आता है, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण से आते हैं। तो ये भी समझने लायक है। प्रभुपाद ने इसको भी समझाया। प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, इन 3 विष्णुओं को जो जान लेगा वो मुक्त हो जाएगा। विष्णु एक नहीं है, विष्णु के 3 रूप हैं। मुक्त होना है तो इन तीनों को जानो और इनकी स्थिति जानो। तो 3 कौन हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उसको फिर आधा भर देते हैं जल से, अपने ही शरीर से निकले हुए पसीने से भर देते हैं, और आधे में पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु हर कण कण में प्रवेश करते हैं। तो ये 3 विष्णु हैं। लेकिन ये जो महाविष्णु हैं ये कहाँ से आते हैं? क्योंकि कृष्ण ने कहा ये सारी मेरी शक्ति है, और अभी हम वर्णन कर रहे हैं कि सब महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु करते हैं। तो फिर महाविष्णु कहाँ से आते हैं? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में उसको समझाते हैं कि ये जो विष्णु और महान ही यस्य कला विशेषो, ये जो महाविष्णु हैं ये भी श्री कृष्ण के एक अंश मात्र हैं। तो अगर आपके मन में ये भ्रांति है कि विष्णु से श्री कृष्ण आए हैं तो इसको निकाल दीजिए, क्योंकि भागवतम के अनुसार, अन्य शास्त्रों के अनुसार जो महाविष्णु हैं ये श्री कृष्ण से आते हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण ये इस प्रकृति के स्वामी हैं। इस चीज को हमें जानना चाहिए कि जीव और भौतिक प्रकृति इन दोनों के स्वामी हैं श्री कृष्ण। ये हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण कोई साधारण जीव नहीं है, लेकिन जीवों के स्वामी हैं। और साधारण जीव ये एक शक्ति है, शक्तिमान नहीं है, और इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये तो केवल हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति हम कृष्ण के अधीन रहकर उनकी सेवा करें, और उसी में प्रसन्नता है। जब हम इसको भूल जाते हैं, हम विद्रोह करते हैं, तब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि हर तरफ हर वस्तु भगवान है। और भगवान इस बात को एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, तुम सोच लो कि कुछ भी मेरे बिना नहीं है, सब कुछ मैं धारण करता हूं। जैसे वो कहते हैं कि एक मोतियों की माला होती है, तो मोतियों की माला में मोती पिरोए होते हैं, हमें मोती दिखाई देते हैं, लेकिन हमें माला धागा दिखाई नहीं देता है। जिस धागे से सब कुछ बंधा है, कृष्ण वो धागा है जिन्होंने सब कुछ बांध कर रखा है। इसीलिए हमें क्या देखना चाहिए? इस जगत में हमें भगवान को देखने के लिए जो चीजें हमें दिख रही हैं समक्ष, उनके द्वारा देखना चाहिए। हमें मोती दिख रहे, माला नहीं, हमें उसको धागे को नहीं देख रहे हैं हम। लेकिन कम से कम माला को देखकर जान लीजिए कि बिना धागे के मोती टिक नहीं सकते। इसी तरह बिना भगवान की शक्ति के इतने बड़े बड़े ग्रह टिक नहीं सकते। और ये जान लीजिए कि भगवान ये जीव से और ये भौतिक जगत से, दोनों से श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का पालन करते हैं। तुम्ही तो रक्षक और पालक हमार, आप ही हमारे रक्षक हैं और आप ही पालक हैं। भगवान इस सृष्टि को बनाने वाले भी हैं और इस सृष्टि का नाश करने वाले भी हैं। तो क्या
वो भी कहीं से आते हैं? ऐसा भी तो होगा कि वो भी तो कहीं से आते होंगे? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा जी समझाते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो गोविंद हैं, जो कृष्ण हैं, इस सभी कारणों के कारण है, इनका कोई कारण नहीं है, ये अनादि हैं, इनका कोई आदि नहीं है। ईश्वरः परमः कृष्ण, परम ईश्वर हैं ये, और सब कुछ, सब लोग उन पर आश्रित हैं। लेकिन फिर भी उनको कोई इस समय देख नहीं सकता। जैसे मोतियों की माला में मोती दिख जाते हैं, मोती आधारित हैं, आश्रित हैं उस धागे पर, लेकिन कोई धागे को देख नहीं सकता। इसीलिए दो महत्वपूर्ण चीजें हमें समझनी चाहिए, भगवान और जीव। भगवान कौन है? सभी कारणों के कारण हैं, और उनकी दो शक्तियां हैं, ये भौतिक शक्ति और जीव। तो जीव क्या है? जीव मतलब हम सब। हम क्या हैं? हम ये जो भौतिक जगत में जो पदार्थ होता है उसको कुछ रूप इत्यादि देते हैं, उसका कारण होते हैं, और साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत क्रियाएं इस जगत में करते हैं, लेकिन हमेशा भगवान के अधीन रहते हैं। तो कैसे जान सकते हैं? हम इस जगत में रहते हैं, हमें पता नहीं भगवान कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे जाने भगवान को? भगवान बहुत सारे उदाहरण दे देते हैं, आपको बहुत सारे तरीके दे रहे हैं भगवान 2-3 श्लोकों में। मुझे जानना है ना अर्जुन, जानना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, तो अर्जुन तो फिर भी देख रहा था सामने, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं। तो हम प्रश्न करेंगे कि अर्जुन ने देख लिया, हम कैसे देखें? भगवान ने कहा मैं बताता हूं कैसे देखना है मुझे। तो भगवान क्या बताते हैं? रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु। तो भगवान बता रहे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं, तुम्हें धागा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उसको देखकर मुझे समझो, मुझे जानो। अगर तुम पानी पी रहे हो, जल का स्वाद, भगवान कह रहे रसो हम अपसु कौन्तेय, अगर जल में स्वाद नहीं हो तो पीने का आनंद नहीं आता। तो भगवान कहते हैं वो स्वाद मैं हूं। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, ये जो सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, तो ये क्या है? भगवान कह रहे मैं हूं, मेरे द्वारा ये प्रकाश आ रहा है। प्रणवः सर्ववेदेषु, हम कोई भी वैदिक मंत्र बोलते हैं उससे पहले ओम लगाते हैं, तो ये ओम, प्रणवः, ओमकारः, ये क्या है? कृष्ण कह रहे ये मैं हूं। तो देखिए, अगर हम इस जगत में कृष्ण को देखना चाहें तो इतनी सारी व्यवस्था कृष्ण ने कर रखी है उनको देखने के लिए। आप जल पी रहे हैं, बस पानी पी रहे हैं, पानी पीने के लिए जब आप पानी पिए तो इतना स्मरण कर लीजिए, रसो हम अपसु कौन्तेय, कि रस, इसका जो स्वाद है वो कृष्ण है। ये कोई कठिन है? रोज आप पानी पीते हैं, पीजिए, पानी पीने की मनाही नहीं है। ग्लास उठाया या जो भी आप बॉटल उठाई, पानी पिया, आपने जब पानी पिया तो बस इतना सोच लीजिए ये जो स्वाद है ये कृष्ण है। आप घर से बाहर निकले, बड़ा तेज सूर्य चमक रहा है, कृष्ण है। रात्रि के समय आप वॉक के लिए निकले हैं, चंद्रमा चमक रहा है, कृष्ण है। आपने कोई वेद मंत्र उच्चारण सुने, ओम, ओम शब्द सुनाई दिया, केवल आपने ये सुना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सुनाई दिया, श्री कृष्ण है। तो कृष्ण को अगर हम जानना चाहें, और आगे कृष्ण बताते हैं कि इतना ही नहीं, जो भी शब्द ध्वनि सुनते हो वो मैं हूं, जीवों में प्राण मैं हूं, अग्नि में जो उष्णता है वो मैं हूं, पृथ्वी में जो गंध है वो मैं हूं। अभी जैसे वर्षा ऋतु चल रही है, जैसे ही बारिश होती है मिट्टी से बहुत अच्छी सुगंध आने लगती है, मिट्टी की सुगंध मैं हूं। और इतना ही नहीं, मनुष्य में जो योग्यता है, क्षमता है, वो मैं हूं। जो तपस्वी बड़े बड़े तपस्या कर लेते हैं उनके तपस्या मैं हूं। बीजम अहम,
सारी चीजों का बीज मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, बहुत शक्तिशाली लोगों की शक्ति मैं हूं। तो ये भगवान कह रहे हैं। तो हमें इन चीजों से भगवान को देखना है। हम जब अग्नि को देखें भगवान का स्मरण करें, सूर्य को देखें भगवान का स्मरण करें, जल को देखें भगवान का स्मरण करें, और ये जान लें कि भगवान, जिनको हम निर्गुण निराकार कह लेते हैं कभी कभी, वो क्या अर्थ है निर्गुण का। भगवान सर्वत्र हैं, तो कभी कभी लोग कहते हैं इसका अर्थ है कि वो निर्गुण है, निराकार हैं। आपने कहा जल का स्वाद है, आपने कहा सूर्य का प्रकाश है, इसका अर्थ है उनका कोई आकार नहीं होता। तो क्या मतलब है निर्गुण का? निर्गुण का अर्थ है कि भगवान 3 गुणों के परे हैं, गुणातीत हैं। इस जगत में जितनी भी कार्य होते हैं वो गुणों के अधीन होते हैं, और श्री कृष्ण गुणों से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण गुणों के परे हैं, इसीलिए वो परम हैं। जैसे राजा होते हैं, राजा ये कानून बनाते हैं, वो कानून के ऊपर होते हैं, वो राजा है। तो श्री कृष्ण सारे गुणों के ऊपर हैं, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। और आगे भगवान बताते हैं कि जब गुणों की बात हो गई तो कैसे कृष्ण इन गुणों को नियंत्रित करते हैं और कैसे हम इन गुणों के परे जा सकते हैं। सो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने इतना ज्ञान दिया, तो क्यों लोग इनको समझ नहीं पाते हैं? ये क्यों नहीं जान पाते हैं कि भगवान सब जगह है? क्या कारण है? क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण कारण भगवान बताने जा रहे हैं कि ये जो गुण हैं ये हमें बांध कर रखते हैं। कैसे बांध कर रखते हैं? हम सुबह सुबह होते में बड़ा अच्छा लगता है, भगवान की पूजा इत्यादि, दोपहर में पैसा कमाना है, रात को बस सोना है, या सारे जो गलत काम है रात को करने हैं। क्यों? तमोगुण का प्रभाव रात को हो जाता है, रजोगुण का दिन में, और सुबह में सत्व गुण का। हमें इन सब से बाहर निकलना है, हमें अच्छे कार्य करने हैं, हमें जीवन अच्छा जीना है। और उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि ये जो गुण हैं ये हमें बांध कर रखे हुए हैं, जैसे रस्सियों से जकड़ दिया है, हमें बड़ी मजबूत पकड़ है और हम उससे छूट नहीं पा रहे हैं। तो क्या उपाय है? भगवान उसका उपाय देते हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कह रहे दूर जाना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो ये सब कष्ट से, दुखमय जीवन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से। कितनी सारी चिंताएं हैं हमें जीवन में, कितने सारे दुख हैं इस जीवन में, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इससे बाहर अपने आप से जा नहीं सकते क्योंकि मेरी शक्ति है। तो फिर क्या करना है भगवान? कैसे हम इससे बाहर जाएंगे? तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। जो व्यक्ति भगवान को समर्पण, कृष्ण को समर्पण कर देता है, वो ये माया शक्ति, ये 3 गुणों से बहुत आराम से बाहर चला जाता है। तो आप जानिए कि आपके मन में बड़ी चिंता है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आप कुछ करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हो, फेलियर्स हो रहे हैं। सो क्या करना है? कारण क्या है? कारण ये गुणों ने प्रभाव किया हुआ है। तो फिर जो गुणों के स्वामी हैं कृष्ण, उनकी शरण में जाइए। कृष्ण आदेश देंगे माया को, अपना आदमी है, इसको दूर, इससे दूर रहो। तो फिर माया तो कार्य उनकी अध्यक्षता में कर रही है, पूरा जगत उनकी अध्यक्षता में चल रहा है। अगर वो आदेश दे देंगे तो फिर सब दूर। और वो आदेश क्यों देंगे? वो आदेश देंगे कृपा से, प्रेम से, क्योंकि हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम उनके पास जाते ही नहीं, समर्पण नहीं करते हैं, इसीलिए इस जगत में फंसे रहते हैं। और अब भगवान उन 8 प्रकार के लोगों का वर्णन करने जा रहे हैं। 4 प्रकार के वो जो कभी समर्पण नहीं करते, और 4 प्रकार के वो जो समर्पण करते हैं। अब उन सब का वर्णन करने के लिए भगवान प्रेरित हुए हैं। क्यों प्रेरित हुए हैं? क्योंकि भगवान ने अभी अभी क्या कहा?
भगवान ने कहा, हम लोगों ने जैसे अभी सुना कि भगवान वर्णन कर रहे हैं कि समर्पण करना है, तो समर्पण करना है तो लोग समर्पण क्यों नहीं करते हैं? अभी हमने इतना सब सुन लिया, हमें तो लग रहा है कि बस अभी जाकर समर्पण कर दें, जीवन में रखा क्या है, लेकिन फिर भी कई लोग समर्पण नहीं करते। तो भगवान पहले उनका वर्णन कर रहे हैं कि क्यों नहीं समर्पण करते। हम देखते इस जगत में बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता, लोग उनको अनुगमन करते हैं, लेकिन वो भी भगवान को समर्पण नहीं करते। वो इस जरा सी चीज को समझ नहीं पाते, ये कि देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बस इतना ही समझना है, लेकिन नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? आप यहाँ अपने स्क्रीन पर कारण देखिए कि नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भगवान क्या है। तो फिर भगवान की जो योजनाएं हैं उसको वो स्वीकार ही नहीं करते। दूसरी चीज, वो अपने ही योजना बनाते हैं। आप सोचिए, भगवान की भूमि पर रहकर, भगवान के जगत में रहकर, भगवान की शक्तियों का इस्तेमाल करके आप अपनी योजना बना रहे, कैसे सफल होगी? तो उन सारी योजनाओं का फल क्या होता है? और ज्यादा तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए हमें, अगर हम सही दृष्टि में दुनिया के नेता बनना चाहते हैं या अपने अपने स्थिति में हम नेता बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ा सरल, भगवान को समर्पण। तो कौन नहीं करते हैं भगवान को? ये बात को कौन नहीं समझते हैं? 4 प्रकार के लोग: मूढ़ा, नराधमा, माया प्रहत ज्ञाना, आसुरम भावम आश्रिता। 4 लोगों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। मूढ़ा, मूर्ख लोग; नराधमा, नरों में, मनुष्यों में एकदम अधम; माया प्रहत ज्ञान, माया ने जिनका ज्ञान हरण कर लिया है; आसुरम भावम आश्रितः, जिन्होंने आश्रय ले रखा है आसुरी भाव का। हमने आपको प्रारंभ में कहा था कि जब हम ये 8 कैटेगरी करेंगे, वर्णन करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है कहाँ कौन सी कैटेगरी में आप हैं। तो ये 4 कैटेगरी हैं। मूढ़ा कौन कौन से हैं, इसमें क्या हम समझते हैं? आइए इसको समझें। क्या है मूढ़ा? नराधम, माया प्रहत ज्ञान, आसुरम भावमाश्रिता। सो मूढ़ा कौन है? मूढ़ा जैसे कहना चाहिए गधे की तरह जो लोग हैं, बहुत ज्यादा मूर्ख, केवल काम करते रहते, केवल काम करते रहते, पता नहीं किस लिए काम कर रहे हैं। उनका जो आनंद लेने का स्तर है बड़ा नीचे है। देखिए, हर एक का आनंद लेने का स्तर होता है, जैसे आनंद वही मिलता है लेकिन स्तर अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि एक सुअर है, वो सुअर वो मल खाने में ही आनंद लेता है, उसके लिए वो आनंद है उसका आनंद का स्तर है। लेकिन जब हम लोग देखते थे, हमारे लिए वो बड़ा निम्न स्तर है। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं जो बड़े निम्न स्तर की चीजों को आनंद मान लेते हैं। एक भारत में राज्य है गोवा। तो गोवा में एक फेनी मिलती है, उसको कहते हैं फेनी, शराब है, एक तरह की नशा है। तो वो इतना बदबू आती है उसमें से, इतना बदबू आती है, ऐसा लगता है कि गटर का पानी दे दिया है जस्ट बॉटल खोलने से, लेकिन लोग पीते हैं उसको। अब सोचिए, इतनी गंदी, लेकिन लोगों के लिए बड़ा आनंद है। और एक आपको बताते हैं, बर्मा बहुत अच्छा देश है। सो ये पहले के समय में था कि लोग क्या करते थे कि उनके घरों के बाहर एक डब्बे रखे रहते थे। अगर कोई गली में कुत्ता मर गया, कोई बिल्ली मर गई, जो भी है, उसको डाल दिया, उसमें बंद कर। तो धीरे 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 पड़ा रहता था, साल भर में सड़ जाता था, पानी जैसा निकल जाता था। फिर उससे वो लोग एक सॉस बनाते थे और उनको वो सॉस बड़ी पसंद थी। तो सोचिए किस तरह के, और उनको लगता था कि ये बड़ा आनंद की बात है। तो ऐसे ही आनंद है। और उनको जब ज्ञान दिया जाता है ऐसे मूर्ख लोगों को कि अरे भाई इससे बाहर निकलो, तो वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। सो इसको कहते हैं मूढ़ा। और दूसरे हैं नराधमा। नराधम मनुष्यों में सबसे अधम। तो हो सकता है कि सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर बहुत बड़े चढ़े हों, लेकिन जब धर्म की बात आती है, धार्मिक सिद्धांतों के पालन की बात आती है, तो जीरो हैं। कोई धार्मिक सिद्धांत पता ही नहीं है उन्हें क्या होता है, धर्म क्या होता है।
राम कृष्ण कौन है हमें नहीं पता, और इसीलिए वो इस बहुत महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन में अपना संबंध जो हम भूले हुए हैं भगवान से, उसको पुनः जागृत करने में रुचि नहीं रखते हैं। अर्थात ये कहना चाहिए कि मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, उसको भूल जाते हैं, उसका पालन नहीं कर पाते। सो ये है नराधमा। और फिर माया या प्रहत ज्ञान, ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान हरण कर लिया माया ने, तो वे लोग क्या करते हैं, कौन है वो लोग, बहुत पढ़े लिखे तथाकथित इस जगत में बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े पोएट, बड़े बड़े लोग, सारे मिसगाइडेड, सब कोई उनको गाइडेंस देने वाला नहीं है। और वो भगवान की तो ऐसी निंदा करते हैं, भगवान को कहते हैं कि हम नहीं मानते भगवान को। तो बहुत बड़े बड़े और ऐसे तथाकथित विद्वान भी माने जाते हैं जो भगवत गीता के बड़े विद्वान माने गए, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं, टीका दे रहे हैं, लेकिन भगवान को साधारण, कृष्ण को साधारण व्यक्ति मानते हैं। कि अरे ठीक है, कृष्ण ने किया। जैसे एक बार किसी एक ऐसे ही तथाकथित स्कॉलर ने लिखा, मूर्ख व्यक्ति ने, कि अभी हम स्कॉलर भी कह रहे हैं, मूर्ख भी कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, बात तो सही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि उसको स्कॉलर कहें या मूर्ख कहें, क्योंकि नाम के लिए स्कॉलर है, काम से मूर्ख है। तो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था कि गोवर्धन पर्वत उठाया। हुआ ये कि जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो लोगों ने बंकर्स बनाए, गड्ढे खोदे, और उसमें वो लोग रहे बारिश के समय पर। और वो सारा जो ऑपरेशन था उसको लीड किया श्री कृष्ण ने, इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने गोवर्धन उठाया। ये मूर्खता है, जहां हम भगवान को ना माने, भगवान को साधारण व्यक्ति माने, ये माया या प्रहतज्ञाना। और आसुरम भावम आश्रिता, जिन्होंने आश्रय ले रखा है आसुरी भावों का, द्वेष करते हैं एक दूसरे से, भगवान से द्वेष करते हैं, नास्तिक हैं, बेकार में वो लोग वाद विवाद करते हैं। वो कहते हैं भगवान कभी यहाँ नहीं आते, वो तो एक्चुअली भगवान का रूप ही नहीं है, निराकार हैं, ऐसी सब बातें। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो कभी भगवान की शरण नहीं आते। और भगवान आगे वर्णन करते हैं उन 4 लोगों का जो शरण आते हैं। कौन शरण आते हैं? तो उनके लिए बताया गया आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है, अर्थार्थी मतलब जो धन चाहता है, अर्थ के चाहता है, जिज्ञासु मतलब जिसको कुछ जानने की इच्छा, और ज्ञानी जिसको ज्ञान है लेकिन वो परम सत्य का ज्ञान लेना चाहता है और आगे बढ़कर, तो वो भगवान को समर्पण करते हैं। तो 4 प्रकार के ये लोग समर्पण करते हैं। और ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, जब ये अपनी अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा है, आर्थ पीड़ित है, अर्थार्थी धन चाहता है, जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है, ज्ञानी और जानना चाहता है, थोड़ी बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, जब इनसे मुक्त हो जाते हैं तो भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, और इनमें से सबसे श्रेष्ठ हैं ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी पूर्ण ज्ञान में होते हैं। और बाकी जो हैं अर्थार्थी, अर्ता जो आर्त हैं, आर्त मतलब जो पीड़ित हैं, अर्थार्थी जो धन चाहते हैं, जैसे ध्रुव महाराज कुछ मांगने के लिए आए थे भगवान के पास, आर्त पीड़ा में थे, गजेंद्र वो भगवान के पास आए, बड़ी पीड़ा में थे, धन मांगने के लिए वो जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु हैं जो नैमिषारण्य में बैठे हुए शौनक आदि ऋषि हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइए क्या हुआ क्या हुआ, अरे परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, अरे वो परीक्षित ने वो शूद्र जो लात मार रहा था गाय को, उसको कैसे दंड दिया, बताइए। जिज्ञासु। और ज्ञानी कौन है? 4 कुमार, जिन्होंने पहले से ज्ञान लिया लेकिन फिर भी परम सत्य की खोज की आगे चलकर। तो ऐसे ये 4 लोग हैं, और इन सब में से श्रेष्ठ माने जाते हैं ज्ञानी, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में होते हैं। और फिर जब उनका ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है तब वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगते हैं, भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान भी, श्री कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं।
तो वो जो 4 प्रकार के लोग थे उनके लिए कोई मार्ग है या नहीं, कोई बचने का उपाय है कि नहीं, कि केवल वो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे? कैसे, क्या वो भगवान की सेवा कर सकते हैं कि नहीं? भक्ति करना तो बहुत कठिन है उनके लिए, क्योंकि उनका जीवन पूरा स्वार्थ में चला जाता है, गलत आदतों में चला जाता है, कोई सही उद्देश्य के बिना चला जाता है। लेकिन हाँ, अगर उन्हें अवसर मिल जाए भगवान के एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने का, तो वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इसलिए एक मार्ग है उन सब के लिए, चाहे वो मूढ़ा हो, चाहे वो नराधम हो, माया प्रहत ज्ञाना हो, आसुरम भावमाश्रिता हो, लेकिन अगर शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाता है तो उसकी कृपा से, उसकी शक्ति से वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है। और इसीलिए भक्ति, भगवान बताते हैं कि बहुत दुर्लभ है। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम में, दुर्लभम मानुषम देहो देहिना क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उसमें कहा गया है कि जो मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देहो देहिना क्षणभंगुरः, लेकिन क्षण भर में समाप्त हो जाने वाला है। तो फिर तत्रापि दुर्लभम, इससे भी दुर्लभ क्या है? भगवान के भक्तों का संग करना। और आप जानते हैं शिव जी भी इस बात को कहते हैं। शिव जी कहते हैं पद्म पुराण में, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम सम अर्चनम। हे देवी, बहुत सारी आराधनाएं हैं, लोग करते हैं, लेकिन उन सब में परम है भगवान की आराधना, और उससे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना। तो ये ज्ञान, भक्ति का ज्ञान लेने के लिए भगवान कहते कई जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्यों नहीं लोग जान पाते कि कृष्ण भगवान, सब तो सारा स्पष्ट है भगवत गीता में भगवान है, क्यों नहीं समझ पाते? बहुत जन्म लगते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि ज्ञान बहुत दुर्लभ है। तो इसको कहकर अब भगवान आगे वर्णन करते हैं कि ज्ञान बहुत दुर्लभ है, हर कोई समर्पण नहीं कर पाता। तो ये 4 लोग आ जाते हैं, 4 नहीं आते, बाकी कहाँ जाते हैं? तो अब भगवान उनका वर्णन कर रहे हैं कि वो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, निराकारवादी बन जाते हैं, वहां समर्पण कर देते हैं। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं, कामस्तस्तज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि काम ने हर ली है, कामस्तज्ञाना, वो लोग देवताओं के पास जाते हैं। किस लिए? कुछ भौतिक चीजें मांगने के लिए। रूप दे दीजिए, अच्छा धन दे दीजिए, प्रसिद्धि दे दीजिए, एग्जाम में पास करा दीजिए, जैसे भगवान आकर आपका एग्जाम लिखेंगे। तो ये सब देवताओं के पास जाकर इन चीजों को मानते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि देवता भी स्वतंत्र नहीं है। अहम आदिर ही देवानाम, श्री कृष्ण कहते हैं मैं देवताओं का आदि हूं। वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्रता से आपको आशीर्वाद भी नहीं दे सकते जब तक भगवान की अनुमति ना हो। तो इसीलिए जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो जो भी लाभ मिलते हैं वो क्षणिक हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो जो भी लाभ मिलते हैं वो क्षणिक नहीं है। और फिर जो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते वो फिर क्या करते हैं? निराकारवादी बनते हैं। आपने बहुत सुना होगा, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, और इसीलिए जो राम कृष्ण इत्यादि सब एक हैं, गणेश इत्यादि सब एक हैं, इंद्र इत्यादि सब एक हैं, हनुमान जी बोलिए, जो बोलिए सब एक हैं। क्यों एक है? क्योंकि वो किसी को भगवान नहीं मानते, वो कहते भगवान तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस विषय में? श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं कि भगवान एक साधारण व्यक्ति है, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में आए
और कृष्ण के रूप को, कृष्ण की लीलाओं को वो ये सोचते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, तो थोड़ा सा टेम्परेरी चीज है। सच्चा है इम्पर्सनल, निराकार ब्रह्म। श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि भगवान जैसा आप चाहते हो वैसा करते हैं आपके साथ। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां वरदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजुकृतपुण्यपुञ्जः। वो कहते कि जो सोचते हैं भगवान को कि भगवान निराकार है, भगवान उनके सामने ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकट हो जाते, ठीक है, निराकार मान लो। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या। और जिन्होंने माया का आश्रय लिया, मायाश्रिता नाम नरदारके नाम, उनको लगता है साधारण मनुष्य हैं, लेकिन जो दास बन गए हैं, जिन्होंने भक्ति कर ली है, भगवान को अपना स्वामी मान लिया है, परदैवतेना, उनके लिए तो परम भगवान के रूप में वो प्रकट होते हैं। तो इसलिए जो निराकारवादी हैं ये इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। कौन से ज्ञान को? कि श्री कृष्ण पूर्ण रूप से परम भगवान हैं, कृष्ण अजन्मा है, कृष्ण का कभी नाश नहीं होता, और कृष्ण पूर्व, वर्तमान और भविष्य सबको जानते हैं। ये वो समझ नहीं पाते, इसीलिए कृष्ण को वो जान नहीं पाते। और लाभ क्या होता है, इनका फल क्या होता है? इनका फल ये होता है कि भगवान अपने आप को इनके सामने से छुपा लेते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कहते ऐसे मूर्खों के सामने में प्रकट नहीं होता, योग माया समावृता। सो मेरी अपनी अंतरंगा शक्ति से मैं अपने आप को ढक लेता हूँ, और इसीलिए वो लोग जान नहीं पाते कि कैसे मैं अजन्मा हूँ। और अब इसका आखिरी विभाग, थोड़ा सा समय बाकी है, हम इसको पूरा कर लेंगे। सो आखिरी विभाग जहाँ ये वर्णन है कि हम मोह में भी पड़ सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। सो हमें मुक्त कैसे होना है? कृष्ण को जानकर। सो भगवान कहते हैं मैं पूर्व में जो हुआ उसको जानता हूँ, वर्तमान में जो हो रहा है उसको जानता हूँ, भविष्य में जो होगा उसको जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो इस चीज को हमें समझना है कि हम क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि हम माया से ढक गए। कैसे हुआ ये? जीव माया से कैसे ढका गया? इच्छा के द्वारा, द्वेष के द्वारा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। की इच्छा थी हमारी, हम कुछ आनंद लेना चाहते थे, भोग करना चाहते थे, भगवान से अलग रहकर जीना चाहते थे। भगवान ने कहा तथास्तु, और अब हम इस जगत में आए हैं, भगवान से अलग रहकर बहुत प्रयास हो गया, अंत में हाथ जोड़ दिए, भगवान आपके बिना रह नहीं सकते। तो इस जगत में हम आते हैं इच्छा से, और इसीलिए हमें कृष्ण को जानकर इसके बाहर जाना चाहिए। और कौन है जो जा सकते हैं? कौन है जो भगवान की भक्ति दृढ़ता से कर सकते हैं? कौन है जो मुक्त हो सकते हैं? भगवान कहते हैं ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। मेरा दृढ़ व्रत करके भक्ति कौन कर सकता है? जो ये शाम त्वंतगतम पापम, जो पापों से मुक्त हो चुका है। सो भगवान यहाँ योग्यता दे रहे हैं उस व्यक्ति की जो दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की योग्यता जो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो ध्यान से सुनिए क्या करना है भगवान की भक्ति करने में। नियमों के अनुसार जीना, अपना जीवन धार्मिक नियमों के अनुसार जीना। स्वतंत्रता नहीं कि हम जीवन में कोई नियम पालन नहीं करेंगे, हम जैसे चाहें वैसे रहेंगे, नहीं तो फिर आप दिव्य स्तर को नहीं प्राप्त कर सकते, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। नियमों के अनुसार रहना, और दूसरा उन नियमों के आधार पर शुद्ध कार्यों में लगना, पुण्य कार्यों में लगना। और जब पुण्य कार्यों में लगे तो पाप का क्या हो? पाप पुण्य जितने भी फल हैं उनको हम जीत जाए। ये शाम त्वंतगतम पापम, और फिर हमें जो द्वंद्व है उनसे मुक्ति मिलेगी।
तो हम दिव्य स्तर पर रह सकेंगे। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो कैसा होता है? भगवान कहते हैं वो मुझे जानता है, जैसा मैं हूं वैसा ही परम भगवान के रूप में जानता है, और 3 चीजें जानता है मेरे बारे में, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। ये शब्द सुनकर थोड़ा सा भ्रम हो गया। क्या है? वो जानता है कि ये जो भौतिक जगत है इसके स्वामी आप हैं, भगवान श्री कृष्ण। वो जानता है अधिदैव, जितने देवता हैं, इंद्र, ब्रह्मा, चंद्र, वरुण, जितने भी देवता हैं, आप उनके स्वामी हैं, अधिदैव। अधिभूत, ये जो भौतिक जगत है इसके स्वामी हैं। अधिदैव, सारे देवताओं के स्वामी हैं। अधियज्ञ, जितने भी यज्ञों के तरीके हैं, भगवान सबके स्वामी, सबके भोक्ता आप हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान ये है। इसीलिए जो 7वां अध्याय इसका सार प्रस्तुत करें तो सार इस रूप में है कि हमें 3 प्रमुख चीजें इससे सीखने मिलती हैं। पहली चीज कि कैसे हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित, जिसका प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है? यह अध्याय हमें यही सिखा रहा है कि कैसे पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो। तो कैसे? जिसका प्रारंभ किससे होगा? भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से, या जो कृष्ण भावनामृत में लगे हैं उनके संग से हम इसको प्राप्त करेंगे। पूर्ण रूप से हम कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद दुनिया भर में गए, जहां गए लोगों ने उनका संग किया, उनसे सुना, उनसे आशीर्वाद लिया, और हजारों हजारों लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। पूर्ण रूप से वो कृष्ण भावना भावित बने, कोई उसमें कमी नहीं रही। प्रभुपाद समझाया करते थे, लोगों को दिखाते थे कि देखो ये यूरोपियन लड़के लड़कियां हैं, इन्होंने सारा पापमय जीवन छोड़ दिया है केवल प्रभुपाद के आदेश पर। प्रभुपाद ने कहा इसको छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया, संग किया उनका, और आगे चलकर इतने इतने अच्छे भक्त बने, भगवान का उन्होंने भक्ति की। तो ये पहली चीज, आधार, एसेंस, सार है 7वें अध्याय का। दूसरा चीज, कैसे दृढ़व्रता बनना है, या कैसे हमारे अंदर वो श्रद्धा, वो दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो। तो कैसे हो? केवल श्रवण और कीर्तन के द्वारा। भगवान के नाम को सुने, भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की लीलाओं को सुने, भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को सुने, और भगवान का गुणगान करें। तो ऐसे जब हम करते हैं तो ये भक्ति योग का प्रारंभ है। तो इसलिए उससे हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धा होती है। और तीसरा सार जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस कृष्ण भावना भावित पथ पर, कृष्ण भावना के पथ पर सफलता निश्चित है। मृत्यु के समय हमें निश्चित ऐसा होगा कि हम कभी कृष्ण को भूल नहीं पाएंगे। किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि अरे प्रभु जी, अगर हमें कोमा में चले गए तो क्या होगा? कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाए तो क्या होगा? अचानक मर गए तो क्या होगा? जीवन भर भक्ति की, क्या वो व्यर्थ? बिल्कुल नहीं। एक विश्वास रखिए कि कृष्ण जानते हैं, कृष्ण देख रहे हैं कि आप उनके लिए इतना कर रहे हैं। तो अगर जीवन के अंत में किसी न किसी स्थिति के कारण आप कृष्ण को भूल भी गए तो कृष्ण आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने जीवन भर कृष्ण की भक्ति की है। इसलिए मृत्यु के समय निश्चित उनका स्मरण होगा, और फिर हम सब भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जा सकेंगे। और यही 7वें अध्याय का सार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम देख रहे हैं आप सब बड़े उत्साह से इसको सुनते हैं। आशा करते हैं आप सब कुछ इससे सीखते भी होंगे, निश्चित कुछ अच्छी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हुआ है वैसे तो 8 बजे हैं। जो क्विज का लिंक है, कृपया क्विज लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग उसको, जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको भर सकें।
ओके, आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अपर्णा, आपके क्या प्रश्न हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन तो यही है कि हम ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता, इसमें कई बार ना बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। आई मीन आप समझ रहे हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं, अगर हम उस चीज को फॉलो करें तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। और टफ भी लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, और समझ नहीं आता। आई मीन ये कह सकते हो या तो हम फ्रेशर हैं, नए हैं, इसलिए लगता है, या कई बार चीजें बहुत टफ लगती हैं, डिफिकल्ट लगती हैं इसको समझने में। अब जैसे मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो अभी मतलब मैंने 15 भी अपने आप पढ़ने की कोशिश करी, वो भी मुझे बहुत टफ लग रहा था। तो बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, या फिर फ्रेशर है इसलिए। और सेकंड चीज एक और है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि आशीर्वाद की इसको हम अच्छे से समझ पाए, इसको जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो हमारे माइंड में एकदम फिक्स हो जाए इजी वे में। आई मीन उसको समझ में आए, इंटरेस्ट हमारा और डेवलप हो बजाय मन हटने के, है थैंक ना। यू, ये धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न ये है। यस, सो ये ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बहुत टफ है, नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, ये सब हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यस, हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों कि हम लोग नहीं कर पाएँ, हमें समझ नहीं आए, लेकिन ये मार्ग ही ऐसा है कि हमें बारंबार बारंबार इसको करना है। क्योंकि जो हमें बाकी चीज़ें समझ में आई हैं वो भी बारंबार। बचपन में हमने साइकिल चलाना सीखा, हम कई बार गिरे, लेकिन अगर जब पहली बार ही गिरे थे और हमने साइकिल छोड़ दी होती तो साइकिल नहीं सीख पाते। कई बार गिरते हैं, फिर उठते, फिर चलाते, फिर सीख गए थोड़े समय में। बचपन में चलना सीखा तो चलते चलते गिरे। बच्चा पहले से ऐसा नहीं है कि बस 6 महीने का हुआ उसको बोला चलो रेस में चलेंगे, वो चालू हो जाता है, नहीं। चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, रोता है, फिर उठता है, कष्ट होता है, लेकिन उसी तरह सीख लेता है। यही भक्ति है कि शुरुआत में हमें कठिन लगता है। आप याद कीजिए, अगर आपने साइकिल चलाना सीखा हो कभी, तो आप याद कीजिए कि कैसा था वो फर्स्ट टाइम जब चलाया था, गिरे थे, कुछ होगा तो नहीं नहीं अब अगली बार कभी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया कि इतने सरलता से हम साइकिल चला लेते हैं, कुछ नहीं होता। या फिर बाइक चलाना, कार चलाना, कभी कभी लोगों को लगता है कि कार चलाना बड़ा कठिन है, होगा ही नहीं, लेकिन फिर सीख लेते हैं। सो हमें प्रयास करते रहना है और निश्चित भगवान की कृपा से इस मार्ग पर हम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। और दूसरी चीज़ आपने कही कि इसको समझने के लिए, यस, तो हम प्रयास निश्चित भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इसको बहुत अच्छे से, आप ही नहीं जितने लोग इसको सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से इसको समझें, ताकि अर्जुन की तरह इस भगवद गीता को समझकर अपने जीवन को बदल सकें। ओके, नम्रता, क्या प्रश्न है आपका? प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्या हम लोग जैसे टहलते रहते हैं तो उस टाइम हम लोग जप कर सकते हैं क्या? और प्रभु जी, क्या ऐसा टाइम आया था कि अर्जुन अब ये जो ज्ञान है वो भूल गए थे? क्या ऐसा हुआ था कि अर्जुन भी भूल गए थे? और थोड़ा ये मतलब जो भी स्लाइड है अगर वो व्हाट्सएप पे शेयर हो जाता तो हम, अगर हमें मतलब कभी याद नहीं आता तो हम उसे देख लेते, तो ये काफी मदद मिलती है। ओके, सो पहला आपका था कि चलते चलते जप कर सकते हैं कि नहीं। जप तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अच्छा ये होता है कि जो हमारा नियमित जप है, हमने एक रखा है कि 2-4 माला, 6 माला, 10 माला हम करेंगे, वो हम एक जगह बैठ कर करें, ध्यान पूर्वक करें, जिससे हमारा ध्यान बढ़े भगवान की ओर। और उसके बाद हम कभी भी कर सकते हैं चलते हुए। प्रभुपाद कहा करते थे, आप ट्रेन में जा रहे हो हरे कृष्णा बोलिए, बस में जा रहे हो हरे कृष्णा बोलिए, सड़क पे जा रहे हो हरे कृष्णा बोलिए, कोई तकलीफ नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ दोनों करना चाहिए, केवल सारा जब चलते चलते नहीं करना चाहिए। दूसरा आपका था कि स्लाइड्स का ऑफ कोर्स हम प्रयास करेंगे
कि उसको शेयर कर देंगे ग्रुप में, ताकि आपके लिए अच्छा रहे। और सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? क्या अर्जुन भी ये सब जो ज्ञान कृष्ण दिए थे वो भूल गए थे? अर्जुन भगवान के नित्य संगी हैं, वो कभी भूलते नहीं हैं। भगवान केवल उनको किसी कारणवश भुलाते हैं। जैसे भगवत गीता के प्रारंभ में भी अर्जुन जो इतने मोह में आ गए, तो वो इसलिए नहीं कि वो दरअसल मोह में थे, भगवान की योजना थी। और हाँ, कभी कभी अर्जुन भी ये ज्ञान को सुनने के बाद भूलते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी उसका एप्लीकेशन करने में थोड़ी सी देर कर देते हैं। जैसे जब युद्ध के 10वें दिन भीष्म देव को मारने की बात हुई थी, 9वें दिन की, अब कल भीष्म देव को मारना है, तो अर्जुन बहुत दुखी हो गए थे। अर्जुन ने फिर से एक बार भगवान से कहा, क्या माफ नहीं किया जा सकता? अरे उनकी गोद में खेला हूं मैं, जब मेरे गंदे पांव होते थे, मैं भाग कर आता था, उनकी वो सफेद कपड़े एकदम पहनते थे बिना दाग के, और मैं बैठ जाता था, सारे कपड़े उनके गंदे हो जाते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। सो आज कल मुझे उनको मारना है, तो कैसे होगा? तो थोड़ा सा आ गया था। सो भगवान ने केवल मुस्कुराकर कहा, और एक बार सुनाऊं भगवत गीता? अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, याद आ गया, बिल्कुल मार दूंगा। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है। समृद्धि, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हम हर रोज कृष्णमयी रहे, कृष्ण भावनामृत में लगे रहे? हर रोज कृष्ण भावना भावित रहें, ऐसा क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले प्रयास करना चाहिए अपने आसपास का वातावरण हम अच्छा करें, क्योंकि अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो आप नहीं रह पाओगे। तो अपने आसपास का वातावरण शुद्ध करें, भगवान का विषय, आप जो चीज़ें देख रहे हो, आपके चित्र इत्यादि घर में जो हैं भगवान के हों, जब भगवान का बढ़ाएं, भगवान को अर्पण करके करें। और इस सब के लिए अगर हो सके, जहाँ भी आप हैं, अगर संभव हो तो आप भक्तों का संग जरूर करें, अकेले नहीं। इसीलिए एक भजन में लिखा है, एकाकी अमार नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तने। भगवान की भक्ति में अकेले कोई बल नहीं है, इसीलिए अगर भक्तों का संग मिले तो हमें उसको जरूर लेना चाहिए। ठीक है अनंता, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मुझे पूछना था कि जैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें नहीं रिएक्ट करना चाहिए, या कभी कभार हम खुश जितना होना चाहिए उससे ज्यादा खुश हो जाते हैं। लाइक मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती कि तू खुश होती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, दुखी होना है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो उसको हमें, जैसे भगवत गीता में बोला है कि हमें स्टेबल रहना चाहिए, तो वो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, हम इमोशनल कैसे नहीं हो? बहुत अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो ये ऐसा होता है कि ये स्टेबिलिटी नहीं रहती, हम या तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी का कुछ आधार होना चाहिए। जैसे अगर बहुत ज़्यादा बबल्स होते हैं, आपको पता है बबल्स, तो वो पानी से आते हैं, तो आप देखो कि वो छोटे होते ऐसे बड़े हो जाते, बड़े अचानक फिर फट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या फिर कभी कभी निकलते नहीं हैं। तो हमारा जीवन ऐसे बबल्स की तरह नहीं होना चाहिए। क्यों हो जाता है बबल्स ऐसा? कि उसका कोई ग्राउंड नहीं है, आधार नहीं है। लेकिन दूसरी ओर वृक्ष है, तो वृक्ष भी ऊपर निकलता है, लेकिन वो बबल्स की तरह निकलकर फट नहीं जाता, खत्म नहीं हो जाता। वो तो बहुत ऊंचा चला जाता है और ऊंचा जाकर फैल जाता है और दूसरों की सहायता करता है। क्यों? क्योंकि उसका आधार बड़ा मजबूत है। आप जैसे जानते हैं कि चाइना में एक विशेष प्रकार के बाम्बू होते हैं, तो वो जो बाम्बू आप जब लगाते हैं, आप उसको बीज डाल दीजिए, तो पहले साल कुछ भी नहीं आता, दूसरे साल पानी डालते रहो कुछ नहीं आता, तीसरे साल कुछ नहीं आता, चौथे साल जरा सा अंकुर फूटता है, 5वें साल थोड़ा सा पेड़ आता है। तो आप तो मतलब सर पकड़ कर कहाँ किसको, ये चाइना वालों का वैसे ही कुछ चलता नहीं है, लगता है सब बेकार है, तो छोड़ दोगे उसको। लेकिन उसके बाद वो एकदम बाम्बू सीधा 100 फुट तक निकल जाता है 6 महीनों में या 4 महीनों में। तो क्या कर रहा है? वो ग्राउंड तैयार करता है 4-6 महीने, जो रूट्स हैं उनको मजबूत करता है, क्योंकि अगर 100 फीट खड़े होना है तो उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए ना पकड़ने के लिए। सॉरी। तो आधार चाहिए,
बिना आधार के बबल की तरह सब खत्म होता है। बहुत खुश हो गए खत्म, बहुत दुखी हो गए खत्म। सो हमारा आधार ज्ञान होना चाहिए। जैसे भगवत गीता या अन्य शास्त्रों का हम ज्ञान लेते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि हमें अचानक ये जो सुख मिला है किस लिए मिला है, कोई कारण है पीछे। अचानक जो दुख मिला है क्यों मिला है, कोई कारण है। और इतना ही नहीं, हम ये भी समझते हैं कि थोड़े समय के लिए है और ये जाने वाला है ना, सब जानते हैं। तो अगर ज्ञान लेते रहेंगे तो इस बात को हमें पता होगा। तो अगर कोई सुख भी आएगा हमें पता है थोड़े समय के लिए। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, आप जाते हो उसके दुख में सहायता करने के लिए, तो उसके कंधे पर हाथ रखते हो, उसको कहते चिंता नहीं करो, ये समय भी चला जाएगा, है ना, कहते हो ना। लेकिन कभी कोई सुखी है उसको जाकर आप कहते हो जाओ, वो बेचारा बहुत सुखी हो, एंजॉय कर रहा हो, पार्टी कर रहा हो, उसको बोलो, प्रेम से हाथ रखो उसके कंधे पर और कहो बेटा ये समय भी चला जाएगा तो ऐसा नहीं करते हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते सुखी रहे हमेशा। लेकिन अगर कोई जो ज्ञान में है उसके लिए चीजें कोई मायने नहीं रखती। तो पहला चीज आधार बनाओ, बेस बनाओ स्ट्रॉन्ग अपना ज्ञान के ऊपर, ताकि हम जान सकें कि ये चीजें आनी जानी है, इस पर हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है। दूसरा चीज स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल सर्विस में लगे। क्योंकि जब भगवान की सर्विस में लगते हैं तो भगवान से प्रेम और भगवान की कृपा आती है जो हमें स्टेबल होने में मदद करता है। ज्ञान हमें स्टेबल होने में मदद करता है, भगवान की सेवा हमें स्टेबल होने में मदद करती है। और साथ ही साथ जब हम भक्तों का संग करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम भक्तों को देख कर सीखते हैं। कि हम देखते हैं कि अरे इतनी खुशी हुई, इसको कुछ हुआ ही नहीं अरे इतना दुख हो गया इसके जीवन में, किसी की मृत्यु हो गई, ये तो ठीक है ऐसे। तो देख कर भी हम लोग बहुत सीखते हैं। ठीक है अनंता, थैंक यू। शुभजीत, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी रिक्वेस्ट था कि स्लाइड्स अगर शेयर करते तो बार बार रिवीजन हो सकता है। और एक क्वेश्चन है, कभी कभी हमारे आसपास के लोगों को देखता हो तो वो बहुत दुखी होता है, वे बहुत परेशान में होते हैं। तो अगर हम ये शेयर करें कि रेगुलर प्रेयर करो तो दुख मिट जाएगा, तो वो उल्टा हमें बोलते हैं कि ये सब बकवास है। तो दुख लगता है कि ऐसे ही भगवान को अपमान कर दिया हमने। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भले वो प्रार्थना ना करें, वो कहें ये सब बकवास है, तो हमें जानना चाहिए कि व्यक्ति अगर अज्ञान में है तो हमें उसे ज्ञान देना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, तो अमेरिका गए और उन्होंने प्रचार करना था भक्ति का, लेकिन उन्होंने देखा कि सारे युवक और युवतियां ये ना नशे में, उस समय हिप्पी कल्चर था, तो नशे में पड़े हुए हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आते थे कि ये लोग भगवान के अंश हैं और क्या कर रहे हैं, भगवान को तो भूल गए ठीक है, लेकिन इतना गलत काम, ऐसे सब पापों में पड़े ये कहाँ जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने वो करुणावश, इतने उनकी आंखों में आंसू आते थे देखकर, इसीलिए उन लोगों को प्रचार किया, उनको उनके लिए प्रार्थना की भगवान से। और आज उनमें से कई लोग बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए। तो निश्चित अच्छी बात है कि हमें बुरा लगता है, लेकिन हम अगर उनके लिए कुछ ना कर पाए, वो हमारी बात ना सुने, तो कम से कम हम उनके लिए तीव्रता से प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रियंका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि हरे कृष्ण भावना भवित में हम प्रगति कैसे करें प्रभु जी? जैसे कि हम 16 माला करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, और इसके अलावा क्या करना चाहिए प्रभु जी जिससे हम प्रगति कर सकें? श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सुनेंगे, हमारे जीवन में डेली 1 घंटा आपको श्रवण जरूर करना चाहिए रोज। तो क्योंकि आप भोग लगाते हो, चैंटिंग करते हो, अच्छी बात है। रोज लेक्चर सुनना और रीडिंग, प्रभुपाद बुक रीडिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप जरूर कीजिए, जहाँ भी हैं अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसको पढ़िए।
सो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो सेवा, भक्तों के साथ मिलकर संगात, जब संग में आते हैं तो फिर संग से बहुत कुछ लाभ होता है। तो अगर वो भी संभव हो तो उसको भी करिए। यथाशक्ति जितना हो सके हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। ज्योतिर्मय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने लास्ट सेक्शन में बताया था कि भगवान हमें हमारी कैपेबिलिटीज को जानकर हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भगवान को लगता है कि हम इसके कैपेबल है, फिर भी ये सुसाइड वगैरह कैसे होते हैं? हाँ, वो सुसाइड इसलिए होता है, जैसे भगवान जो प्रॉब्लम्स देते हैं जानते हैं कि हैंडल कर सकता है और ये करेगा, देख कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसका कारण ये है कि वे उस सॉल्यूशन को जो भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको वो कैच कर सकता है, ले सकता है, उसको ले नहीं पाता। और उसका कारण ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, जैसे हमने उसी में ये भी बताया था कि एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है, हम दूसरे दरवाजे की ओर नहीं देखते हैं, हम केवल बंद दरवाजे की ओर देखते हैं, और इसी के कारण डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है। सो इसलिए वो हैंडल नहीं कर पाता, हालांकि वो केपेबल है। तो वो भगवान जानते हैं वो केपेबल है, वो नहीं जानता वो केपेबल है, तो वो फिर ऐसे गलत में पढ़कर कि शायद मेरे साथ कुछ होगा, वो उस चीज़ को सुसाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमें कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। प्रकृति के नियम के विरुद्ध, ये भगवान की संपत्ति है, इसको समाप्त नहीं करना चाहिए, इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, देवांश क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। देवताओं के द्वारा हमें जब कोई वरदान मिलता है या कुछ मिलता है तो वो थोड़े समय के लिए क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको मतलब भगवान ही कहते हैं या फिर भगवान ही उनको शक्ति प्राप्त कराते हैं? हाँ, लेकिन ये जो देवता होते हैं, इनके द्वारा दिया गया ये थोड़े समय के लिए क्यों होता है? क्योंकि भगवान ही इनको देते हैं। क्योंकि ये जो देवता हैं, इनकी सीमा है, ये केवल इस भौतिक जगत के लिए है। ये इस जगत में जो हो सकता है उसको दे सकते हैं, लेकिन जो इस जगत के बाहर है उसका वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक जेल में आप हो, तो जेल में ऑफ कोर्स आप कभी जेल में जाना नहीं, लेकिन जेल होती है तो जेल में क्या होता है, जेलर होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं, उन सबको शक्ति किसने दी है? गवर्नमेंट ने। वो गवर्नमेंट के हैं, शक्ति उनको गवर्नमेंट से आई है। लेकिन जेल में रहते हुए उनको कुछ सुविधा अगर वो किसी कैदी को दे देते हैं, कैदी जेल में है, वो लोग भी जेल में हैं, और वो कुछ सुविधा दे देते हैं, अच्छा ठीक है चलो मोबाइल ले आओ, ये कर लो, सुविधा देते हैं, प्रदान करते हैं। तो वो सुविधाएं क्षणिक हैं, क्योंकि वो उसी जेल तक के लिए सीमित है, जेल के बाहर उसकी कोई शक्ति नहीं है। तो इसी तरह देवता जो है वो इस ब्रह्मांड के लिए सीमित है, उसके बाहर उनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान की शक्ति वो शाश्वत है, हर समय के लिए, इसलिए उसको कहा गया है कि वो क्षणिक है। ओके, प्रियंका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारे जो गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए इमेजिनेशन कैसे करें? गोल्स जो होते हैं उसको अचीव करने के लिए इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें बहुत अच्छे प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। जो लोग इमेजिनेशन करते हैं वो कभी गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो गोल्स पहले स्पेसिफिक अच्छे गोल्स हम बनाएं जो अचीव कर सकते हैं, फिर उसके लिए हम प्लानिंग करें बहुत अच्छी। क्योंकि अगर गोल बना देना खाली कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, कैसे होगा ये, तो फिर डे ड्रीमिंग हो जाएगा। तो फिर हमें गोल्स ऐसे बनाने जो पॉसिबल हैं। दूसरे, हमें गोल्स बनाने के लिए प्लान, अचीव करने के लिए प्लान क्या है हमारे पास, हम कैसे उसको करेंगे, तो हमें प्लान बनाना है। ड्रीम बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन प्लान बनाना है, और फिर उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है। सो प्लान हो, हमारी मेहनत हो, और अंततः हम भगवान पर आश्रित हों। कि सब होकर भी सफलता तभी होगी जब भगवान हमें सफल करेंगे। जैसे हम उदाहरण देते हैं, एक कोई लॉयर है और वो हाई कोर्ट जज बनना चाहता है, तो लॉयर के लिए हाई कोर्ट जज बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं।
क्या योग्यता होती है, उसको 10 साल तक प्रैक्टिस करना है, उसको ये करना चाहिए, वो जो भी योग्यता है। अब मान लीजिए किसी ने कर लिया, 10 साल प्रैक्टिस कर ली, सब हो गया, तो जिस दिन वो योग्य हो जाता है वो जाकर हाई कोर्ट की जज की कुर्सी पे नहीं बैठ जाता। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको अप्लाई करना पड़ता है कि भाई हमने ऐसा ऐसा कर लिया है, क्या हम बन सकते हैं। तो वो उसमें से चूज करते हैं, नहीं उनके पास 100 नाम आते हैं, उसमें से 5 नाम चूज करते हैं, नहीं बस ये बनेंगे, बाकी सब नहीं। तो फिर बाकी सबको रुकना होता है। तो इसी तरह हमारी हम पहले तो गोल बनाएं, फिर हम प्लानिंग करें उसकी बड़ी अच्छे से, उसके लिए बड़ी मेहनत करें, लेकिन अंततः सैंक्शन भगवान से आता है, इसीलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ें और तब जाकर हम रियल में सफल होंगे। ठीक है, आखिरी प्रश्न लेंगे, लेट भी हो गया है। विक्रांत। हेलो, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मुझे एक प्रश्न ये पूछना है कि जैसे जब हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं, मतलब जैसे मैं पूजा करती हूँ या लेक्चर सुनती हूँ, तो उस समय अगर जैसे मेरी बेटी आपसे बात कर चुकी है, अगर वो भी बैठी होती है, उसके मन में पता नहीं कितने सारे प्रश्न आते हैं। जैसे तो शनिवार को भी उसके 2 से 4 क्लास होती है जिसमें मतलब गुरु जी का प्रवचन चलता है। उसमें मतलब जैसे कहते हैं कृष्ण जी को अपना दोस्त बनाओ, फ्रेंड बनाओ। उसके मन में इतनी जिज्ञासा होती है कि भाई अगर मैं भक्ति करूंगी तो फिर मतलब जैसे ध्रुव प्रहलाद की कहानी सुनी कि अगर मैं भक्ति करूंगी तो भगवान जरूर दर्शन देंगे। कई बार कहती है मतलब जैसे कहता है ना बिल्कुल अभी दर्शन देने हैं, उसको ये मन करता है, तो कहती मम्मी मैं खाना छोड़ के देखूं, क्या पता भगवान दर्शन दे। मैं उसको मना करती हूँ नहीं। अब आप कल का ही उदाहरण ले लीजिए, कल किसी ने पड़ोस में पेड़ काटा, इतना रोई, 2 घंटे उस पेड़ के लिए रोई वो लड़की कि भाई पेड़ को क्यों काटा। और लास्ट में उसने इतना फोर्स किया हमें कि इसके पापा को पुलिस को फोन करना पड़ा। पुलिस आई, पुलिस ने साथ में लोगों को डांटा कि भाई आपने पेड़ क्यों काटा। मतलब इतना हरा भरा पेड़ था, उसको पूरा काट दिया उन लोगों ने। तो मतलब काटा, मतलब अब पड़ोसी तो हमें गलत समझ रहे हैं कि हमने उनकी कंप्लेंट जी, की। क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन प्लीज, तो सारा डिटेल में मत जाइए उतना। हाँ जी, तो गुरुजी उस चीज का ही बस पूछना था कि मतलब बच्चे पे वो असर मतलब सही जा रहा है मेरी भक्ति का या अलग से जा रहा है। नहीं, ऐसा है कि मार्ग सही है और उसको ये करना चाहिए, आपको इनकरेज करना चाहिए उसे। लेकिन हाँ, सही गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो उसके मन में जो भाव हैं, ये बड़े अच्छे भाव हैं, उसको एक सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है ऐसा ना हो कि उसको सही मार्गदर्शन ना मिले, सही दिशा ना मिले, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और आपको भी आगे चलकर कष्ट हो। सो इसीलिए हमने उस दिन पहले भी कहा था कि अच्छे मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है, उसको अच्छे मार्गदर्शन में रखिए। और आपकी जो बच्ची है वेरी वेरी स्पेशल सोल है, बहुत ही स्पेशल है, तो उसको आपको बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अर्थात जो भी उसकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, आपको निश्चित उसको प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा संग प्रोवाइड कराइए उसको, अच्छा मार्गदर्शन प्रोवाइड कराइए, जिससे जो भावना उसके मन में है वो भावना दब ना जाए, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़े। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो जो हो रहा है वो एकदम सही है, गलत नहीं है, उसको होने दीजिए, उसको दबाइए नहीं, लेकिन सही मार्गदर्शन उसको दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 8:30 हो गया है, सो अब यहाँ पर रुकेंगे और कल हम लोग 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे। कृपया आप सब समय पर आइएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।